नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, अरहर, सेब और अरंडी की। साथ ही जानेंगे अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान मोटे अनाज के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सिंह। आपका नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में मंडी खबर में। आज आप हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धोराजी मंडी में 75 रुपए गिरा कपास का भाव। सूरतगढ़ मंडी में 6,213 रुपए पर हुए कपास के सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कपास से। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल कपास की पैदावार 316 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। फिलहाल देश की ज़्यादातर मंडियों में कपास की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। वहीं बात करें तो शुक्रवार को अधिकांश मंडियों में कपास के सौदे उठा-पटक के साथ हुए। अब हमारे साथ चूंकि रवि जी स्टूडियो में ही मौजूद हैं, हम पहले उनसे बाद में जानेंगे। पहले हमारे पास एक रिपोर्ट है, आइए कपास पर अपनी रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं बाबरा, धोराजी और आदिलाबाद मंडी में भाव नरम रहे, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की बाबरा मंडी में 30 नवंबर को कपास का भाव रहा 7,200 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 200 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह राज्य की ही धोराजी मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को कपास का भाव था 7,080 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 7,005 रुपए पर हुए। हालांकि जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 30 नवंबर और 1 दिसंबर को कपास 6,400 रुपए पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के भाव की बात करें तो यहां कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। 30 नवंबर को यहां कपास का भाव था 6,205 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 8 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,213 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं तेलंगाना की आदिलाबाद मंडी में 30 नवंबर को कपास का भाव रहा 6,820 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव 20 रुपए गिरकर 6,800 रुपए पर पहुंच गए। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से प्रमुख खरीफ फसलों के पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 316.57 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो ये देखिए आपने हमारी कपास पर रिपोर्ट। और अब चूंकि रवि जी हमारे साथ स्टूडियो में है, तो आइए उनसे जानते हैं कि कपास के भाव आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं। रवि जी, देखिए इस समय तो फिलहाल अभी कपास के दाम सीमित अवस्था में ही देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा उतार या चढ़ाव का माहौल आगे आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगा। जहां तक मंथ ऑन मंथ की बात करें तो आने वाले कम से कम 2 महीने तक इसके दाम स्थिरता के दौर में ही रहेंगे। अभी मंडियों के हालात जिस हिसाब से दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव की संभावना भी नहीं है। और आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से अच्छे से समझ लिया कि अभी हमारी पैदावार जो है वो कितनी है, तो यहाँ पर अभी दाम स्थिर रहेंगे। जी, ऐसे में जो आपकी सलाह है किसानों के लिए वो क्या रहने वाली है? देखिए किसान भाई बहनों के लिए तो चूंकि सरकार ने समय समय पर एमएसपी भी तय किए हैं, भाव भी बढ़ाए हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा सा रुक कर आप 2 महीने का जो ये समय है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के आसार नहीं दिखाई दे रहे, तो थोड़ा सा वेट करें और उसके बाद आप मंडी का रुख करें, जिससे कि दाम जब बढ़ें तो आप उसमें आप फ़ायदा उठा सकते हैं। जी, चलिए आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का। राजकोट मंडी में 25 रुपए बढ़कर 5,850 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे।
हलवद मंडी में आई 75 रुपए की गिरावट। 25 लाख टन के पार पहुंची सेब की पैदावार। बेंगलुरु मंडी में 8,000 रुपए पर बिका सेब। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरंडी की। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक इस साल अरंडी की उपज 18 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 2,51,000 टन से ज़्यादा हो सकती है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में अरंडी का भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। आइए हमारी एक रिपोर्ट देखते हैं। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक देखने को मिली। भाव पर नजर डालें तो 1 दिसंबर को राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में तेजी रही, जबकि जंबूसर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में 30 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 5,980 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,955 रुपए पर आ गया। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को अरंडी का भाव था 5,950 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे 75 रुपए लुढ़क कर 5,875 रुपए पर हुए। हालांकि जंबूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 30 नवंबर को और 1 दिसंबर को अरंडी 5,600 रुपए पर बिकी, जबकि राजकोट मंडी में 30 नवंबर को अरंडी का भाव था 5,825 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदों में 25 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की दूसरी मंडियों में अरंडी के भाव पर नजर डालें तो यहां सेमी मंडी में शुक्रवार को अरंडी का भाव रहा 5,900 रुपए। वाव मंडी में भाव रहा 5,630 रुपए। अमरेली मंडी में अरंडी 5,625 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही पालनपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,887 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो ये देखिए आप सभी ने ये रिपोर्ट अरंडी पर, और चूंकि रवि जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आपने ये रिपोर्ट देखी तो इसके आधार पर क्या कहेंगे आपकी आगे किस ओर जाता दिख रहा है अरंडी का बाजार? देखिए राहुल जी, फिलहाल तो हमारे यहाँ पे साल दर साल पैदावार बढ़ती जा रही है। हालांकि डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें देखते हुए आगे इसके दामों में थोड़ी सी गिरावट का रुख रह सकता है। बहुत ज़्यादा तेज़ी के आसार यहाँ पर बनते हुए नज़र नहीं आएंगे, और मंडियों में अभी चूंकि स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इसके दाम आने वाले 1 से 2 महीने में अभी एक सीमित दायरे में या फिर थोड़ी गिरावट के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में यदि किसी किसान भाइयों ने हमारे स्टॉक किया हुआ हो तो उनके लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? देखिए, अभी जो सेंटिमेंट बन रहे हैं उसको अगर देखें तो आगे 6 महीने में भी दाम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी के संकेत नहीं हैं। तो मुझे लगता है किसान भाई बहनों को यहाँ पर जो है वो मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, और आप 1-2 हफ्ते में आप मंडी का रुख करके आप धीरे धीरे करके अपना स्टॉक निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ी के संकेत नहीं है। अगर आप रखते भी हैं तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर बढ़ती है, तो बेटर है कि आप अपना स्टॉक यहाँ पर निकाल दें। तो इस प्रकार आप हमारे साथ जानेंगे। रवि जी ने भी जैसे कहा कि किस प्रकार आप अपना नुकसान कम करें। देखिए, जब ज़्यादा फायदे की उम्मीद ना हो तो नुकसान कैसे कम किया जाए, इस पर भी ध्यान दे सकते हैं, और ये हमारा कार्यक्रम इसीलिए होता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं गाजर की। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में गाजर का भाव रहा 2,500 रुपये। हरियाणा की गोहाना मंडी में इसका भाव रहा 1,800 रुपये, और गुजरात की सूरत मंडी में इसका भाव रहा 2,000 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बैंगन की। गुजरात की राजकोट मंडी में बैंगन का भाव रहा 800 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसका भाव रहा 1,600 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में इसका भाव रहा 500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। मम्मी
कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मंडी खबर में ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार पुनः स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं बाजरे की। बाजरे की बात करें तो इन दिनों बाजरे के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नज़र डालते हैं। नवंबर महीने के दौरान बाजरे के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भावों में उठापटक देखने को मिली। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान बाजरे का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,835 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान बाजरे के भाव में उछाल आया और भाव 126 रुपये मजबूत होकर 2,961 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान बाजरे के औसत साप्ताहिक भाव में नरमी देखने को मिली और भाव 160 रुपये गिरकर 2,801 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं बात चौथे हफ्ते की करें तो यहां बाजार के सौदों में बढ़त देखने को मिली और भाव 178 रुपये उठकर 2,979 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के दौरान बाजरे की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में खासी आवक देखने को मिली। कासगंज मंडी में बाजरे के भाव में घटत बढ़त भी रही। एगमार्क नेट के अनुसार यदि हम बात करें तो नवंबर महीने की 1 तारीख को कासगंज मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,865 रुपये। 9 नवंबर को इसके सौदों में 635 रुपये का उछाल आया और भाव 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। 21 नवंबर को यहां बाजरे के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2,500 रुपये पर ही बना रहा। इसी तरह 30 नवंबर को भी बाजरे के सौदे बिना किसी उठापटक के 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में बाजरे के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली। अक्टूबर महीने के दौरान बाजरे का औसत मासिक भाव 2,558 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान बाजरे के सौदों में 308 रुपये का उछाल आया और भाव 2,866 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया। आने वाले दिनों में बाजरे के बाजार भाव का रुख क्या रहेगा, इस पर हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, आइए उनकी राय जानते हैं। तो क्या कहेंगे आप, चूंकि अभी जैसे मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, चूंकि हमारे पास आंकड़े हैं और ये बिल्कुल पिछले 2 महीने के ही हैं, तो आगे किस ओर जाता दिखेगा बाजार? देखिए, इस समय अगर बाजरे को देखा जाए तो खास तौर से यूपी और एमपी इन सभी जगहों पे इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ी है और इसके दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आया। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इसके दाम 3,000 को जल्द ही छूते हुए नजर आएंगे। तो ये जो तेजी का दौर है वो आने वाले 15 से 20 दिनों में और बढ़ सकता है और तेजी के संकेत यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, तो ये बिल्कुल आगे की जो इन्होंने आपको सलाह दी है उस पर भी ध्यान रखिएगा। कोई और विशेष बात इसमें जोड़ना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि तेज़ी तो बनी सकती है, स्टॉक अगर है और नहीं है तो क्या बढ़ाएं, इन्वेस्ट करें?
देखिए बिल्कुल राहुल, यहाँ पर अगर आप किसान भाई बहनों के पास स्टॉक है तो थोड़ा सा और रोक लीजिए। मुझे लगता है 1-2 हफ्ते अगर आप रोक के रखते हैं तो दामों में जो तेजी है वो और बढ़ेगी, तब आप मंडी का रुख करिएगा तो आपको एक बेहतर मुनाफा यहाँ पर मिल पाएगा। फिलहाल दाम तेजी के दौर पे हैं तो सही समय देख करके ही मंडी का रुख करें, और अभी 2 हफ्ते तक आप रुक सकते हैं। 2 हफ्ते के बाद मंडी का चेक लें और खास तौर से इस प्रोग्राम को फॉलो करें और फिर वापस अपनी जो फसल है उसको निकाल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जो आप अपना निर्णय है वो सूझबूझ के साथ लें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं। जौ की बात करेंगे। राजस्थान की लालसोट मंडी में जौ का भाव रहा 1700 रुपये, मालपुरा मंडी में भाव रहा 1900 रुपये और उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में इसका भाव रहा 2135 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज्वार की। बीते 1 महीने के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? नवंबर महीने के दौरान ज्वार के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली। नवंबर महीने के पहले हफ्ते के दौरान ज्वार का कुल औसत साप्ताहिक भाव 3563 रुपये प्रति क्विंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान ज्वार के भाव में तेजी आई और भाव 37 रुपये मजबूत होकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान ज्वार के औसत साप्ताहिक भाव में उठाव देखने को मिला और भाव 2273 रुपये उछलकर 3873 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। नवंबर महीने के चौथे सप्ताह की बात करें तो यहां ज्वार के सौदों में तेजी आई और भाव 244 रुपये मजबूत होकर 4117 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। नवंबर महीने के दौरान ज्वार की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में ज्वार के भाव में उठापटक रही। एगमार्क नेट के अनुसार नवंबर महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव 5500 रुपये रहा। 9 नवंबर को इसके सौदों में 400 रुपये का उछाल आया और भाव हो गया 5900 रुपये। 20 नवंबर को यहां ज्वार के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 400 रुपये उछलकर 6300 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जबकि 30 नवंबर को यहां ज्वार के भाव में 750 रुपये की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5550 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। अक्टूबर महीने के मुकाबले नवंबर में ज्वार के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। अक्टूबर महीने के दौरान ज्वार का औसत मासिक भाव 3305 रुपये प्रति क्विंटल था। वहीं नवंबर महीने के दौरान ज्वार के सौदों में 409 रुपये का उछाल आया और भाव 3714 रुपये प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। आने वाले दिनों में ज्वार के बाजार भाव का रुख कैसा रहेगा, इस पर हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। तो ज्वार पर रवि जी की क्या राय है, आइए जानते हैं। जी देखिए, इस समय ज्वार के दाम जो पूरा ट्रेंड देख रहे हैं, वैसे भी सीजनल में मैंने हमेशा आपको रिकमेंड किया है कि नवंबर और दिसंबर का महीना पिछले जो प्रोग्राम मोड में भी बताया था। अब ये वक्त आ गया है कि यहाँ से ज्वार के दाम चूँकि पिछले 1 महीने में देखें तो 12% एवरेज दाम बढ़ चुके हैं, तो फिर मुझे लगता है कि अब मंडी का रुख करके आपको धीरे धीरे करके स्टॉक निकालना चाहिए। अब यहाँ पर अभी चूँकि तेजी का ट्रेंड अभी बना हुआ है, लेकिन इस बार दिसंबर के महीने तक इसका एवरेज भाव 4000 के आसपास तक होता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मक्का की। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2000 रुपये, मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2000 रुपये और राजस्थान की बेगू मंडी में इसका भाव रहा 2100 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। फिलहाल समय हुआ है एक ब्रेक का। आगे जानेंगे अरहर और सेब का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल। चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी?
पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है, इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मैं भी खुश हूँ। देखिए भारत के अलग अलग गाँव से कार्यक्रम चौपाल चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे अरहर की। कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 10,555 रुपए, जम्बूसर मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए, कावी मंडी में अरहर 8,000 रुपए पर बिकी, जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे 8,350 रुपए पर हुए। अरहर की उपज पर नजर डालें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ अरहर की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 34.21 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल की पैदावार के लगभग बराबर है। तो यहाँ पर चूंकि हम अरहर की बात कर रहे हैं, तो रवि जी क्या आप कहेंगे? हम पहले ये देख लें ज़रा। चलिए, तो क्या कहेंगे आप, मतलब क्या है बाजार का रुख और क्या आपकी सलाह? देखिए, अरहर के दाम हाल फिलहाल में देखे जाएं तो धीरे धीरे बढ़ते हुए ही से नज़र आए हैं और दामों में कम से कम 8 से 10% की तेज़ी अब तक आ चुकी है। और अभी आगे की संभावना यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि इसके दामों में थोड़ी और बढ़ोतरी हो सकती है और दिसंबर के अंत महीने और जनवरी के फर्स्ट वीक तक में इसके दामों में 5 से 8% की तेज़ी और देखने को मिलेगी। तो जो अन्य राज्यों की मंडी है वहाँ पर भी दामों में एक तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। आखिर में हम बात करेंगे सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार शुक्रवार को हरियाणा की गोहाना मंडी में सेब का भाव रहा 6,500 रुपए, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 11,500 रुपए, कर्नाटका की बेंगलुरु मंडी में सेब 8,000 रुपए पर बिका, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। रवि जी, सेब पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अब तो ऐसा सीज़न आ गया कि जिस पे सेब की डिमांड भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आवक भी अगर देखा जाए तो हिमाचल की साइड से काफ़ी अच्छी बढ़ी है और इसके दामों में थोड़ा सा जो तेज़ी थी वो रुकती हुई नज़र आई है। लेकिन अभी के हिसाब से देखते हैं तो आगे आने वाले 3 महीने में इसके दामों में 20% तक की तेज़ी की संभावना यहाँ पर बन रही है। तो जो अभी यहाँ पर जो तेज़ी है वो थोड़ी सी रुक ज़रूर सकती है, लेकिन आने वाले 3 महीनों में इसके तेज़ी का ट्रेंड फिर से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, आप हमारे साथ जुड़े, स्टूडियो तक आए, आपने अपना अनुभव साझा किया और अपनी बहुमूल्य सलाह हमारे किसान भाइयों को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका। जी धन्यवाद। चलिए, आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप इस QR कोड को स्कैन करें जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल हम आपसे विदा लेंगे। आप हमारे इन तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।